देश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले हुए 5,095। 472 से ज्यादा लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 166। पिछले 24 घंटों में कई राज्यों में संक्रमण के मामलों में हुआ इजाफा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में तेजी से हुआ इजाफा। महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या 1100 तक पहुंची। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना संक्रमित डॉक्टर की हुई मौत। ओडिशा ने लॉकडाउन की मियाद 30 अप्रैल तक बढ़ाई। लॉकडाउन को आगे बढ़ाने वाला पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 हॉटस्पॉट्स को किया सील। मध्य प्रदेश ने भी भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिलों को पूरी तरह से किया सील। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 20 हॉटस्पॉट्स को सामान्य गतिविधियों के लिए किया गया पूरी तरह से सील। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से जारी की नई हेल्पलाइन। मिस्ड कॉल देकर लिया जा सकता है आरोग्य सेतु ऐप का लाभ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धन्यवाद के जवाब में कहा, संकट के वक्त में दोस्त आते हैं और करीब। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने भी पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और समाचारों की शुरुआत करने से पहले इस मंच के माध्यम से लगातार जो अपील हम आपसे करते हैं, स्टे एट होम, स्टे सेफ, क्योंकि आपका घर पर रहना आपके आसपास आपके परिवार के साथ साथ उस कोरोना की चेन को तोड़ने में भी सहायक साबित होगा, जिसके खिलाफ तमाम देशवासी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आइए अब रुख कर लेते हैं खबरों का। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की जो संख्या है वो 5,095 हो गई है। इसके साथ ही 472 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। देश में इस संक्रमण से अब तक 166 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर लगातार कोरोना के संक्रमण को कम से कम करने के उपायों पर काम कर रही है। साथ ही सभी राज्यों द्वारा लगातार एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। जहां कुछ राज्यों में मास्क लगाकर बाहर निकलना अनिवार्य किया गया, तो वहीं कुछ चिन्हित हॉटस्पॉट्स को सील भी कर दिया गया है। सरकार लोगों से लगातार सावधानी बरतने और लॉकडाउन का पालन करने का आग्रह कर रही है। और अब बात मध्य प्रदेश की। कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें बेहद सख्त कदम उठा रही हैं। लॉकडाउन के नियमों को लेकर लोगों से अपील की जा रही है कि वो सख्ती से इसका पालन करें। इस महामारी को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन तेजी से काम कर रहे हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ा फैसला लिया। राज्य में संक्रमण के 3 सबसे बड़े केंद्र के तौर पर उभरे इंदौर, भोपाल और उज्जैन को सील करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इन स्थानों पर आवाजाही पूरी तरह से बंद करने और जिला प्रशासन के माध्यम से जरूरी चीजों की होम डिलीवरी कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील भी की कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए वो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। घर पर बने मास्क का भी प्रयोग किया जा सकता है। इन क्षेत्रों से किसी को भी बाहर जाने या बाहर से अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। तो लोग मास्क लगाकर ही बाहर निकले। कोरोना के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और इस बीच इंदौर में कोरोना संक्रमण की चपेट में आए एक डॉक्टर की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि संक्रमित डॉक्टर पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनका उपचार चल रहा था, लेकिन आज सुबह उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही इंदौर में इस संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। कल जो 40 मरीज नए आए हैं उसको मिलाकर अभी तक इंदौर जिले में 213 पॉजिटिव मरीज का फिगर पहुंच गया है। और कल 6 मृत्यु के बाद जो मृत्यु का आंकड़ा था वो 21 तक पहुंच गया है। अभी सुबह सुबह एक दुखद घटना ये प्राप्त हुई है कि हमारे एक चिकित्सक साथी की मृत्यु अभी हो गई है। और इस पूरे मामले पर भोपाल से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी। अजीत, हम जानते हैं कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर जो 3 मुख्य केंद्र हैं उन्हें सील किया गया है, जिनमें भोपाल,
इंदौर और उज्जैन हैं। ऐसे में किस तरह से, जिस तरह से हम जानते हैं ये फैसला लिया गया है काफी कड़ा है, इसका पालन किया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन के अलावा फिलहाल हम जानते हैं कि कोई और विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और भोपाल, इंदौर के साथ साथ अब उज्जैन जो है वो तीसरा बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। वहां पर 12 से ज्यादा मामले वहां पर भी आ चुके हैं। हालांकि सबसे बड़ा केंद्र भी इंदौर बना हुआ है, जहां पर की मामले जो है वो 200 तक पहुंचने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। और भोपाल जो है वहां पर भी लगातार संक्रमण के मामले आ रहे हैं। इसको देखते हुए अब पूरी, पहले तो टोटल लॉकडाउन किया गया था, लेकिन अब सील कर दिया गया है पूरी तरह से तीनों शहरों को। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 14 जो जिले हैं उनमें टोटल लॉकडाउन जो है वो कॉल किया गया है। टोटल लॉकडाउन में 14 जिलों को कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जो भी संक्रमित जिले हैं जहां पर की मामले बढ़ रहे हैं वहां पर पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं ये बड़ी चिंता की बात है। और चिंता की बात इसमें एक और भी है कि जो स्वास्थ्य कर्मी है वो भी संक्रमित हो रहे हैं। साथ में जो पुलिस के कर्मचारी जो कि ड्यूटी पे लगे हुए हैं, 24 घंटे तैनात हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, वो भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो कल का ही आंकड़ा है, तो कल जो आधिकारिक बुलेटिन जारी किया प्रदेश सरकार ने शाम को, 10 के करीब जो स्वास्थ्य कर्मी है वो संक्रमित हो गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि आज उज्जैन में एक डॉक्टर की संक्रमण के कारण मौत भी हो गई है। तो ये बहुत भीषण बात हो रही है कि मतलब जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो कोरोना वॉरियर है, अगर वो जो फ्रंटलाइन जो वर्कर है, काम कर रहे हैं, अगर वो बीमार पड़ जाएंगे या संक्रमित हो जाएंगे तो फिर आगे स्थिति बहुत ही भयावह हो सकती है। इसको देखते हुए कोशिश की जा रही है कि संक्रमण को रोका जाए किसी भी तरीके से, और इसके लिए तमाम तरीके की तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन किया गया है, तीनों शहरों को सील किया गया है। इसके अलावा 14 जो जिले हैं जहां पर की संक्रमण है, उन जिलों में जो है टोटल लॉकडाउन कॉल किया गया है, वहां पर टोटल लॉकडाउन किया गया है और किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट जो है वो बाहर नहीं हो, इसको पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी बाहर ना निकले, सब अपने घरों पर रहे। और जो ऐसे इलाके हैं जहां पर की पुलिस ठीक से निगरानी नहीं कर पाती है, वहां पर ड्रोन कैमरों का सहारा ले रही है पुलिस, कि वहां पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से लगातार नजर रखी जा रही है। जो स्मार्ट सिटी जो ऑफिस है, जहां पर कमांड एंड कंट्रोल या वॉर रूम कह सकते हैं हम, कोरोना से लड़ने के लिए बनाया गया है, वहां पर 24 घंटे वहां पर निगरानी रखी जा रही है। हर चौक चौराहे की निगरानी वहां पर कैमरे के माध्यम से भी रखी जा रही है। साथ में जो पुलिस का अमला है वो भी सड़कों पर तैनात है, वो भी चौक चौराहों पर तैनात है, लेकिन एक डिजिटल रूप से भी उसकी निगरानी मॉनिटरिंग जो है वहां पर की जा रही है, जो वॉर रूम बनाया गया है। साथ ही वहां पर पूरी तरीके से जो स्टेटस चल रहा है, कितनी रिपोर्ट से कितने लोग संदिग्ध लोग पाए गए, कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, कितने लोगों की रिपोर्ट आई है और किस इलाके में क्या स्थिति है, इसको भी लगातार डिजिटली जो है जियो मैपिंग के माध्यम से पूरा अपडेट किया जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर की संक्रमित जो मरीज पाए जा रहे हैं, उन क्षेत्रों को पूरी तरीके से कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करके आसपास पूरी तरीके से उसको ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे बिल्कुल काफी अहम, वहां के जो लोग हैं अजीत, हम जान पा रहे हैं कि जो स्थिति है उसको नियंत्रण में रखने के लिए जो ये तमाम कदम राज्य सरकारें उठा रही हैं वो काफी अहम है। और लगातार इस तरह से हम भी अपील करते हैं कि आप घर पर ही रहें, और खासतौर पर जिन एरियाज को सील किया गया वहां तो बिल्कुल अनुमति नहीं है आने और जाने की। और मास्क जिसका लगातार हम कह रहे हैं कि भाई उपयोग कीजिए, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, तो ये अपने आप में काफी अहम है। और किस तरह से जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको प्रोत्साहन देना भी हमारा दायित्व बनता है, ये भी अपने आप में एक अहम। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इन तमाम जानकारियों को भोपाल से हमसे साझा करने के लिए। वहीं अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली सरकार ने इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित 20 इलाकों को सील कर दिया और घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत कल वरिष्ठ मंत्रियों और दिल्ली सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली सरकार ने कहा कि चेहरे पर मास्क लगाने से काफी हद तक कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को कम किया जा सकता है। इसलिए यह फैसला किया गया कि घर से बाहर कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मास्क लगाना आवश्यक होगा। कपड़े का मास्क भी उपयोग में लाया जा सकता है। जिन इलाकों को सील किया गया है वहां लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते और सरकार जो है वो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। किसी को भी इन क्षेत्रों से प्रवेश करने या वहां से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन हॉटस्पॉट्स के बारे में आपको बता दें, दीनपुर गांव, मरकज मस्जिद
और निजामुद्दीन बस्ती, बी ब्लॉक जहांगीरपुरी इन तमाम इलाकों में शामिल हैं। तो दिल्ली के बाद अब आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। कोरोना वायरस के कारण गंभीर होती स्थिति के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जिलों के सर्वाधिक प्रभावित हिस्सों को सील कर दिया है। ये जिले हैं आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, बस्ती, फिरोजाबाद, सहारनपुर, महाराजगंज और सीतापुर। लॉकडाउन व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए और कड़ाई से उसका पालन किया जाए, इस इरादे से कदम उठाया गया। इस दौरान हॉटस्पॉट्स इलाके जो हैं उनमें जो जरूरी चीजें हैं उनकी होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। तो पैनिक बाइंग ना करें ताकि वहां से जो आवागमन है उसे पूरी तरह से रोका जा सके। 15 अप्रैल तक ये पाबंदी लागू रहेगी। इन जिलों में केवल पुलिस, स्वास्थ्य और बहुत ही जरूरी जो यानी कि एसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो काम करेगी। प्रशासन ने कहा है कि संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क का उपयोग करें। और अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा सरकार ने राज्य में जारी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया। इसके साथ ही ओडिशा 30 अप्रैल तक पूरे राज्य में लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बन गया। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र से रेल और हवाई सेवा को 30 अप्रैल तक रोकने की भी अपील की है। और कोरोना के खिलाफ जारी मुहिम की समीक्षा के लिए आज दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में मंत्रियों के समूह की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के जो उपाय हैं और लोगों तक आवश्यक सेवाओं को पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय संचार विभाग और तमिलनाडु सरकार ने मिलकर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आरोग्य सेतु IVRS लॉन्च किया है। इसके तहत एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया। हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता देते हैं 9499912345। इस पर मिस्ड कॉल करने से सरकारी अमला उसके सेहत से जुड़ी हर मदद को आप तक पहुंचाएगा। खास बात यह है कि आरोग्य सेतु IVRS नॉन स्मार्टफोन्स जो होते हैं उन पर भी काम करेगा। कोविड-19 की रोकथाम के दृष्टिकोण से भारत सरकार के संचार विभाग और तमिलनाडु सरकार के साझा प्रयास से आज हम लोगों ने आरोग्य सेतु IVRS लॉन्च किया है। इसमें IIT मद्रास ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और तमिलनाडु सरकार ने भी इस दिशा में काम सहयोग किया है और भारत सरकार के संचार विभाग और BSNL की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसमें एक नंबर है जो नंबर है 9499912345। इस पर कोई भी मिस्ड कॉल देगा तो उसके तुरंत बाद उस व्यक्ति से संपर्क किया जाएगा, उसकी स्थिति की जानकारी ली जाएगी और अगर उसमें कोई इस जो कोरोना वायरस के संकेत हैं तो उनका लोकेशन जाना जाएगा, उनको सहयोग किया जाएगा और उनको उचित स्वास्थ्य के निर्देश भी दिया जाएंगे और ये पूरा डाटा वॉलंटरी होगा जो अपनी इच्छा से लोग देंगे और उनको त्वरित सहयोग दिया जाएगा। और वहीं जयपुर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए लोग बैंकों में जाकर जनधन योजना के तहत मिलने वाली राशि का लाभ उठा रहे हैं। आइए देखते हैं जयपुर से हमारे संवाददाता विशाल पेरिस्टो की यह खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये सब आए हैं। जो जनधन अकाउंट है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इनको 500 रुपये प्रॉमिस किए गए हैं उसको लेने के लिए आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? अच्छा 500 रुपये आप लेना है तो आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, एक दूसरे को दूरी बना के रखना है? आप कहाँ से आए? आप शास्त्री नगर से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गोले बनाए गए हैं और हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को इन गोलों को क्रॉस नहीं करना है और ये धीरे धीरे करके अपने आगे आगे बढ़ रहे हैं और ये बैंक में जाकर अंदर ये जो बैंक है यहाँ पर अपना
जनधन अकाउंट में जो इनका पैसा है, जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इनको प्रॉमिस किया गया है, उसको लेने के लिए आए हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान रखना है और इमोशनल बॉन्डिंग को बढ़ाना है। विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, जयपुर। और वहीं भारत सरकार ने निजी कंपनियों के साथ साझेदारी कर आरोग्य सेतु नाम के एक ऐप को लॉन्च किया। ये ऐप कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कैसे मदद करता है, आइए जान लेते हैं हमारे संवाददाता, जिन्होंने भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन हैं, उनसे खास बातचीत की। सरकार ने प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल के तहत एक ऐप डेवलप की है, आरोग्य सेतु ऐप। ये ऐप आपको अपने एप्पल स्टोर्स पर या एंड्रॉयड प्ले स्टोर्स पर मिल सकती है। 2 अप्रैल को लॉन्च की गई इस ऐप के अभी तक 15 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। क्यों ज़रूरी है ये ऐप और क्या करेगी ये ऐप, क्या फ़ायदा होगा इस ऐप से, आपको इसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर विजय राघवन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र भारत सरकार के मौजूद हैं। प्रोफेसर राघवन, आरोग्य सेतु ऐप एग्जैक्टली क्या है और क्या करेगी ये ऐप? आपको डाउनलोड करने के बाद इस ऐप में आपकी एज, जो जेंडर है, कोई रोग है, वो सब आपको एंटर करनी पड़ती है। ये सेल्फ असेसमेंट है। इससे आपको रिस्क पता चलता है कि ये कोविड-19 डिजीज़ की क्या रिस्क है। लेकिन ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए नहीं है। ये अगर जब आप ब्लूटूथ और जीपीएस ऑन करते हैं और लोग भी ये ऐप डाउनलोड करते हैं, तब अगर आप किसी के पास आएँ तो ये रिकॉर्ड हो जाती है आपके फ़ोन पे किन किन लोगों के पास आए। मान लीजिए अगले हफ्ता उनमें से किसी एक को बीमारी हो गई और वो पॉजिटिव टेस्ट हो गया, तब वो बैक में चेक करके बताती है कि आपको बीमारी होने से पहले, जानकारी होने से पहले इन लोगों से आपको कांटेक्ट में आए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रोग ऐसी है जो बिना सिम्टम के आप फैला सकते हैं। तो ये ऐप से 2 चीज़ होते हैं, जिनको बीमारी है उनको आइसोलेट करती है और जिनके कांटेक्ट में आए उनको भी वार्न करते हैं, उनको आइसोलेट करते हैं, उनको टेस्ट करने की मौका मिलती है अगर ज़रूरी हो तो। आप क्या कह रहे हैं कि जब कोविड-19 का पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा तब ये डेटा का क्या होगा, तब इस ऐप का कोई और यूज़ है कि ये ऐप बंद कर दी जाएगी? ये डेटा तो निकल जाएगी, इसके यूज़ नहीं किया जाएगा, ये ट्रैकिंग जो होती है। और ये ऐप ऐसी बढ़िया ऐप है कि अभी जनरल हेल्थ सिस्टम के लिए दूसरी तरह से यूज़ किया जा सकता है। क्या इसके कोई ग्लोबल मॉडल्स हैं, दुनिया भर में कहीं और ये ऐप यूज़ की गई है जिसको फॉलो करके इसकी सक्सेस का कुछ पता लग पाए? इस तरह के मॉडल कई जगह हैं, लेकिन इस स्केल और इस क्वालिटी और इस इंटेंसिटी या स्पीड की मॉडल जो है मेरे ख्याल में और कहीं नहीं है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो ये ऐप करने जा रही है कि आप किसके संपर्क में आते हैं, जबकि वो आदमी या वो इंसान भी नहीं जानता हो कि उसको क्या वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, क्योंकि आप तभी जान पाते हैं आप इन्फेक्टेड हैं जब आप सिम्टम्स आपके आते हैं या आप टेस्टिंग करवा लेते हैं, तो तभी आप ये जान पाते हैं कि आप अफेक्टेड हैं कि नहीं, इन्फेक्टेड हैं कि नहीं। पर उससे तब तक आप कईयों को ये वायरस फैला सकते हैं। और ये ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, उसमें एक अहम कड़ी हो सकती है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू। सो जाएं अपने एप्पल स्टोर्स पर, अगर आपके पास एप्पल फ़ोन्स हैं या अगर आपके पास एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन्स हैं तो अपने प्ले स्टोर्स पर जाएं और इसको डाउनलोड करें, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करेंगे तभी ये ऐप अपना ज़्यादा कारगर साबित हो पाएगी। अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कोविड-19 से हमें जो भारत को बाहर भगाना है उसके लिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और लगातार हम आपको तमाम जो राज्य हैं उनके बारे में बता रहे थे। हमने मध्य प्रदेश की बात की, हमने उड़ीसा की बात करी। आइए अब दिल्ली में कोरोना की स्थिति क्या है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव रुस्तगी। राजीव, हम जानते हैं कि कोविड-19 से जो अत्यधिक प्रभावित इलाके हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें तो 20 इलाकों को सील किया गया है और कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारें हैं वो कड़े कदम उठा रही हैं ताकि ये जो लॉकडाउन है इसका पालन सख्ती से किया जा सके। जी बिल्कुल आंचल, जैसा कि इस समय देख सकते हैं हमारे दर्शक, मैं इस समय आईपी एक्सटेंशन जहां मैं रहता हूं उससे मेरी सोसाइटी से 2 सोसाइटी छोड़कर ही मयूर ध्वज अपार्टमेंट है जो कि 20 हॉटस्पॉट्स में से है जिसे सील किया गया है। यहाँ पर लगभग 300 फ्लैट हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस बैरिकेडिंग की गई है, ना किसी निवासी को बाहर आने दिया जा रहा है, ना कोई अंदर जा सकता है।
जो सब्जी वाला या जो जरूरी ग्रोसरी आइटम्स है उसके लिए भी अंदर ही सोसाइटी के इंतजाम किया गया है। सुबह और शाम के वक्त जो है ग्रोसरी वाले आते हैं और यहीं पर डिलीवर करके जाते हैं। कोई ना बाहर आ सकता है ना कोई जा सकता है। यहाँ पर अगर हमारे दर्शक देख सकते हैं तो एक टेंट भी लगाया गया है जहां पर इसको मेडिकल शिविर की तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। जो मेरी बात हुई है सोसाइटी में रहने वाले जो कुछ जानकार हैं उनसे फोन पर, तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर डॉक्टर्स आएंगे, उनके जो सोसाइटी में सब लोग रहते हैं उनके टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद ही इस बारे में कोई और निर्णय लिया जा सकेगा कि इसको सील कितने दिन तक रखा जाएगा या आगे क्या कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जाएंगे। आंचल। और बिल्कुल, और राजीव, जिस तरह से हम जानते हैं कि मास्क लगाने को लेकर भी दिल्ली सरकार का कहना है कि चेहरे पर मास्क लगाने से भी काफी हद तक इसके प्रसार को रोका जा सकता है। हम देख रहे हैं कि आपने भी मास्क लगाया, लेकिन क्योंकि आप हमसे बात कर रहे हैं तो ऐसे में मास्क लगाने को लेकर भी जो ये नियम कड़ा किया गया उससे भी कहीं ना कहीं हम कोरोना को खदेड़ पाएंगे। जी बिल्कुल आंचल, क्योंकि देखिए अगर आप ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं, सुबह अगर मैं मदर डेयरी बूथ पर जाता हूं दूध लेने के लिए, वहां पर उन्होंने सर्कल बनाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वो लोग मेंटेन करते हैं, लेकिन क्या होता है ना चाहते हुए भी अनजाने में कोई ना कोई आदमी पास करते हुए आपके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है। उसको अंदाजा नहीं होता कि वो किसी और के पास खड़ा है। ये आपके लिए भी रिस्की है, ये उस इंसान के लिए भी रिस्की है। लेकिन अगर मास्क लगाया होगा तो जो थूक या जो सलाइवा है उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसके किसी इंसान पर गिरने का खतरा आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि आपको बाहर आप निकलते हैं, थोड़ा कोई धूल मिट्टी उड़ती है, किसी भी समय आपको खांसी आ सकती है या छींक आ सकती है, तो वही मेन खतरा है जिससे आपको खुद को बचाना है, अपने साथ के जो फेलो सिटीजन है उनको भी बचाना है। अगर आप उन चीजों का ध्यान रखेंगे, मास्क लगाएंगे, सरकार की तरफ से समय समय पर हर तरह की हिदायतें दी जा रही हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, तो मास्क लगाना मुझे लगता है एक बहुत कारगर उपाय है। मैंने भी मास्क लगाया हुआ है। मैं अभी बाजार गया था कुछ ग्रोसरी की जरूरी सामान लेने के लिए, या सुबह मदर डेयरी गया था दूध लेने के लिए, तो मैंने कोशिश यही की कि पेटीएम से मैंने पेमेंट की या किसी डिजिटल भुगतान से किया, ताकि जो करेंसी है उसको मैं हाथ ना लगाऊं, या जो दूध वाला है उसके पास भी लोग जिस तरह से पैसे दे रहे हैं, कैश उसके पास आ जा रहा है, वो मेरे हाथों तक ना पहुंचे, मेरा दिया हुआ किसी और के हाथ तक ना पहुंचे। ये एक चैन है, ये किसी तरह से टूटे। और मास्क लगाया हुआ है तो किसी भी तरह से, चाहे खांसी आती है, छींक आती है, किसी से बात करते हुए भी ड्रॉपलेट्स जो है वो किसी भी तरीके से किसी दूसरे इंसान तक ना पहुंचे। जी बिल्कुल राजीव, आप अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि जहां पर आप मौजूद हैं वो भी इलाका जो है कहीं ना कहीं हम बता रहे हैं सोसाइटी आपकी वहां पर थोड़ा सा दूर सील है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए दर्शकों, जो बात राजीव ने भी कही और लगातार हम भी आपसे कह रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो सीधी सी बात है कि आपका जो हाथ है वो पैसों पर नहीं जाता, तो आपसे कोई भी संक्रमण फैलने का खतरा नहीं है। कोशिश कीजिए, आप बाजार अगर निकल भी रहे हैं अत्यधिक जरूरी काम के लिए भी, तो मास्क लगाकर जाएं, क्योंकि चेन को तोड़ने के लिए तमाम कदम लगातार हम इस मंच के माध्यम से आपको बताते हैं वो उठाने बेहद जरूरी हैं। क्योंकि हर की बात करें तो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों से कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया जा रहा है, तो वहीं जगह जगह पर प्रशासन और जो बाकी संस्थान हैं वो लोगों तक राहत की जो सामग्री है वो पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार सुनिश्चित कर रही है कि जो सभी आवश्यक सेवाएं हैं उनकी आपूर्ति सुचारू रूप से होती रहे। स्थानीय नगर निगम से लेकर एयर इंडिया तक ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों को सुविधाओं का लाभ मिलेगा। और लगातार हम आपसे कहते हैं कि ये जो आपूर्ति है जो सुनिश्चित करनी है जरूरी सामान की, वो लगातार करती रहेगी। और डीडी न्यूज आपूर्ति कर्ता योद्धाओं को देश के इस कठिन परिस्थिति में जोड़े रखने और आवश्यक वस्तुओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए उनके बुलंद हौसले और साहस को सलाम करता है। तो लगातार हम जानते हैं कि जमीनी स्तर पर राहत का कार्य जारी है। एयर इंडिया का जो पहला कार्गो विमान है वो चीन से 19 किलोग्राम आवश्यक चिकित्सा खेप लेकर भारत आया। स्पाइस जेट ने भी इस पूरे काम में मदद की है। दिल्ली से चेन्नई तक 11 टन महत्वपूर्ण सामानों को यात्री विमानों के जरिए पहुंचाया गया। अन्य एयरलाइंस जो थी उन्होंने भी स्पाइस जेट से प्रेरित होकर सेवाएं शुरू की हैं, ताकि जो लोग हैं उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं भारतीय खाद्य निगम राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय रेल द्वारा अनाज का परिवहन कर रही है। अप्रैल के महीने में FCI का लक्ष्य 5 मिलियन टन अनाज को स्थानांतरित करना है। साथ ही अमूल की अगर हम बात करें तो 5000 दूध के टैंकर प्रतिदिन यानी कि हर रोज देश के 18,700 जो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर करीबन 1000 से अधिक शहरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 4 करोड़
लीटर से अधिक दूध का जो वितरण है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर दिन अमूल के द्वारा किया जा रहा है। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं ताकि आप तक वो सारी जरूरी सुविधाएं जो हैं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तरफ से कोरोना के इलाज में कारगर मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने के बाद कहा कि वे भारत और भारत के जो लोग हैं उनके एहसान को कभी भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में दोस्तों के बीच करीबी सहयोग की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में पीएम मोदी का मजबूत जो नेतृत्व है वो न सिर्फ भारत बल्कि मानवता की मदद कर रहा है। चुनौतीपूर्ण समय में दोस्तों के बीच करीबी सहयोग की जरूरत होती है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर फैसले के बाद भारत का धन्यवाद, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस संघर्ष में आपका मजबूत नेतृत्व न सिर्फ भारत बल्कि मानवता की मदद कर रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के उत्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये वक्त एक साथ खड़े होने का है। भारत और अमेरिका पुराने मित्र हैं और संकट की इस घड़ी में जो भी हो सकेगा भारत बिल्कुल करेगा। उन्होंने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पूरी तरह से सहमत हूं। ऐसा वक्त दोस्तों को और करीब लाता है। भारत अमेरिका की दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। भारत कोरोना की लड़ाई में मानवता के लिए सब कुछ करेगा। हम इस लड़ाई को एक साथ जीत लेंगे। और आइए अब सुनते हैं कुछ कोरोना वॉरियर्स की आवाजें जो देश भर में लोगों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। Back at home. मैं हूँ कोरोना वॉरियर क्योंकि मैं किसी को घर के बाहर नहीं जाने देती। मैं अपने हाथ दिन में कई बार 20 सेकंड के लिए धोता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं क्योंकि मैं अनरिलायबल और नेगेटिव मैसेजेस को सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड नहीं करता। हम लड़ रहे हैं आपके लिए, हम सबके लिए। मेरी ड्यूटी मुझे सिखाती है मानव की सेवा। केवल एक विनती है कि आप घर पे रहें। And we're gonna fight this pandemic till we succeed. तो ये जो सभी लोग थे उन्हें गर्व है कि वो कोरोना वॉरियर्स हैं। क्योंकि उन्हें गर्व है तो आपको भी अपना दायित्व समझना है और उन्हें प्रोत्साहन देना है क्योंकि वो आपके लिए बाहर हैं तो आपको इनके लिए घर पर रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।